ओके, सो दिस इज लेक्चर 2 ऑन ग्रेविटेशन। और आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, दो चीज़ों पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक तो हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था इन द लास्ट क्लास वो, और दूसरा हमने पढ़ा था वेक्टर लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली। ठीक है, तो अगर लास्ट लेक्चर्स अटेंड नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्रेश टॉपिक है। सो रिवाइज कर लेते हैं। क्या था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसमें मैंने बताया था इफ सपोज एक पार्टिकल है 1 और उस पर फोर्सेस लगा रहे हैं ये सारे पार्टिकल्स, तो इफ आई हैव टू कैलकुलेट फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, देन व्हाट आई डू, आई जस्ट टेक द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इंडिविजुअली ऑन इट। तो 2 की वजह से फोर्स कितनी लग रही है 1 पे, F12, 3 की वजह से F13, 4 की वजह से F14 एंड सो ऑन। तो बेसिकली वेक्टर सम निकालेंगे इन सबका। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल। अभी एनी पार्टिकल इसलिए लिखा है क्योंकि सबके मासेस सेम है, तो किसी पे भी कैलकुलेट करो एक ही बात है, और सबके एंगल्स भी सेम है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री एंगल है, और इनकी जो साइड है इट इज़ 1, ओके, 1 यूनिट, 1 मीटर वटेवर। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, हम फर्स्ट पार्टिकल ले लेते हैं इसको, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो हम फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल निकालेंगे। आपको पता है फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल विल बी बिकॉज ऑफ द 2 पार्टिकल्स, दैट इज दिस एंड दिस पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम F12 निकालते हैं। F12 मतलब इसको देख लो, F12 कितना हो जाएगा, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Gm स्क्वायर अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है A, तो Gm स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसको F लेट कर लो, F। ठीक है उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे F13 मतलब फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ द थर्ड ऑब्जेक्ट। वो क्या हो जाएगा, Gm स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर विच इज ऑल्सो F, क्योंकि आपने इसको F लेट किया था, सेम आ गया तो F। ओके, अब ध्यान से देखो, अब हमें टोटल फोर्स निकालनी है। इंडिविजुअली तो आपने निकाली है, अब टोटल निकालनी है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। क्या हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था क्या वेक्टर्स कैलकुलेट करने का, तो इसका जो इक्विवेलेंट है वो किसी इस डायरेक्शन में जाएगा, विच विल बी गिवन बाय F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, बट थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू। तो इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है और दोनों F थी, तो F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज हाफ। सो कितना आ गया ये, √3F स्क्वायर, मतलब √3F। ओके, और F की वैल्यू क्या थी, F की वैल्यू थी आपकी Gm स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, दिस वाज द टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन वन पार्टिकल। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, कैलकुलेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल। अगेन सारे सेम है, मासेस m, इनके बीच का डिस्टेंस है a, स्क्वायर है। ओके, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1 पे। अब मुझे बताओ 1 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तीनों पार्टिकल्स 2, 3 एंड 4। ओके, तो सबसे पहले हम F12 कैलकुलेट करते हैं। F12 कितना हो जाएगा, Gm स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, लेट इट बी F लेट कर दिया इसको। फिर F14 निकालो, ये 14 है। ओके, एक काम करो, गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 4 ले लो पार्टिकल और यहाँ पे 3 ले लो। ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 3, ये करेक्शन कर लेना। ओके, तो F12 हमने निकाल लिया, F13 क्या होगा, इसकी वजह से वो भी कितना हो जाएगा, Gm स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, उसको भी F लेट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, और जो पार्टिकल 4 इस पे फोर्स लगा रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब क्या है, जो इक्विवेलेंट फोर्स होगी वो कैसे निकलेगी, इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस फोर्स बिकॉज ऑफ 4। समझ आ गया ना कैसे किया हम लोगों ने। ठीक है, तो हमने F12 निकाल लिया, F13 निकाल लिया, वो कितना आ गया, वो भी F आ गया। अब F14 निकाल लेते हैं। F14 क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी Gm स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस ना, इनके बीच में ये डिस्टेंस है, और ये कितना होता है, √2a होगा, तो उसका स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। बेसिकली अगर मुझे इसके f के टर्म्स में लिखना है तो ये कितना हो गया, ये क्वांटिटी आपकी f है बाय 2, तो F14 आपका कितना आ गया, f बाय 2। समझ आ गए, तीनों फोर्सेस निकल गई। अब क्या करना है, सिर्फ इनका वेक्टर एडिशन करना है। तो अब जो दो फोर्सेस थी, एक तो इस डायरेक्शन में लग रही थी, एक इस डायरेक्शन में लग रही थी, मतलब बेसिकली उनके बीच का एंगल 90 डिग्री था और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। तो रिजल्टेंट ऑफ F12 एंड F13 कितना हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 90, मतलब √2F। ये आ गया आपका
रिजल्टेंट किनका, इस फोर्स का और इस फोर्स का। तो जो नेट फोर्स होगी इस रिजल्टेंट में मैं ये F14 ऐड कर दूँ। ओके, तो बस वही करना है हमको अब। सो दिस वॉज √2F, सो टोटल फोर्स इज गिवन बाय √2F प्लस F14, वो कितना हो गया √2F, और ये हमने निकाला था F/2, तो ये कितना हो गया √2 प्लस 1/2F, और F की जगह क्या लिख दोगे gm²/a²। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 इक्वल masses of m kg each are fixed at the vertices of equilateral triangle ABC। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और तीनों पे सेम masses फिक्स्ड है। What is the force acting on a mass 2m which is placed at centroid? तो एक ये सेंट्रॉइड है आपका, इस पे कितना मास प्लेस्ड है 2m, तो आपको निकालना है पहला। और दूसरा व्हाट इज द फोर्स इफ मास ऑफ ए इज डबल्ड। सेकेंड केस में आप क्या कर रहे हो, मास ऑफ ए डबल कर दे रहे हो, तो क्या फोर्स निकलेगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसके लिए। अच्छा, एक और चीज़ आपको गिवन है दैट AO BO CO 1 मीटर है, मतलब आधा काम तो हमारा हो गया क्योंकि इन्होंने हमें ये वाले डिस्टेंसेस दे दिए। ठीक है, तो अगर हमको फोर्स निकालनी है एट O, तो फोर्स O पे कौन कौन लगा रहा होगा, A B C तीनों पार्टिकल्स लगा रहे होंगे, तो हम FOA निकालेंगे, मतलब फोर्स ऑन A बिकॉज ऑफ A, सॉरी फोर्स ऑन O बिकॉज ऑफ A। तो कितना हो जाएगा GM मास ऑफ O अपॉन डिस्टेंस यानी 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया बेसिकली 2m²g आ गया। इसको F लेट कर दो। अगर हम OB कैलकुलेट करेंगे तब भी आपको पता है सेम फोर्स आएगा, और OC कैलकुलेट करेंगे तब भी सेम फोर्स आएगा। ठीक है, तो हमें पता है दैट फोर्स एट O इज FOA प्लस FOB प्लस FOC का नेट सम। तो अब देखो ध्यान से देखो, ये और ये फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो इधर डायरेक्शन में आ रहा होगा और इसकी वजह से इधर डायरेक्शन में आएगा। मतलब हमको बेसिकली क्या करना है, इस फोर्स और इस फोर्स का हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे और फिर उसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो जब हम इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं तो इनके बीच में एंगल क्या होता है, इट इज़ 120 डिग्री। ये टोटल सर्कल बन रहा है, सर्कल का 360 डिग्री होता है, 3 से डिवाइड करोगे तो 120 आएगा। सो बेसिकली एंगल बिटवीन B एंड C विल बी 1। हम इनको ऐड कर लेते हैं। सो द रिजल्टेंट ऑफ FOB एंड FOC कितना हो जाएगा, दिस, इसको हम बोल देते हैं F', और F' कितना आ गया, इसको सॉल्व करके f² प्लस f², cos 120 इज -12, तो इसको सॉल्व करोगे तो F ही आ जाएगा। F है आपका 2gm², इसको हमने बोल दिया F'। ठीक है, नाउ रिजल्टेंट ऑफ FOB एंड FOC एंड द फोर्स FOA एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों का जो रिजल्टेंट था, सॉरी ये दोनों जो फोर्सेस थी इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया था और तीसरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेसिकली नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, F' माइनस F। F' कितना आ गया था आपका 2gm² आ गया था, और हमें पता है FOA भी 2gm² है, तो 2gm² माइनस 2gm² विच इज 0। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रोइड इज 0। ओके, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आप लोग खुद ट्राई करना, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने किया था कि हम यूनिट वेक्टर दिखाएंगे क्योंकि हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, सपोज m1 और m2 दो मासेस हैं और इसका पोजीशन वेक्टर है r1, इसका पोजीशन वेक्टर है r2। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज मैं कैलकुलेट कर रही हूँ F21 यानी फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो वो कितना हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन r²। r² का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले रहे हैं, तो मैं मैग्नीट्यूड ले लिया। ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म कर रही हूँ, वेक्टर फॉर्म, तो इसमें प्लीज़ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन सब का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया। और यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर होगा -r। अब ये माइनस क्यों है और r क्या है वो देख लो उधर ध्यान से। तो बेसिकली ये r होगा आपका, ओके। और r की डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो हेड ऑफ r इज टूवर्ड्स m2 बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन m2। जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कैलकुलेट करोगे उसका हेड उधर रहेगा। ठीक है, तो अगर आप 2 पे कैलकुलेट कर रहे हो तो r का जो डायरेक्शन है r वेक्टर का वो इधर रहेगा। 1 पे अगर कैलकुलेट करते तो ऑपोजिट होगा। समझ आ गई, तो ये r वेक्टर है, r वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। तो अगर आपको उसका डायरेक्शन बताना है तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे लग रहा है, क्या फोर्स का डायरेक्शन इधर लग रहा है ऑपोजिट, r के ऑपोजिट लग रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट को इस साइड खींच रही है m1, लेकिन r वेक्टर इधर है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ -r। समझ आ गई बात।
तो सबसे पहले तो ये हमने क्यों लिखा ये समझ आना चाहिए। तो F21 इज G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर कैप। अब हमारा काम है कि हम ये आर कैप निकालें, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें R1 पता है, R2 पता है, M1 पता है, M2 पता है। अब ये जो R नई चीज़ हमने लिखी है, हमने खुद लिखी है, तो हमें इसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये आपका R1 था, ये आपका R था और ये R2 था। क्या कोई लॉ नज़र आ रहा है एडिशन का? इट इज़ ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं सेम डायरेक्शन में जाने वाली चीज़ों को ऐड करूँ तो ये मुझे थर्ड साइड दे देंगे, यही दिखाते हैं ना। तो क्या लिख सकती हूँ मैं, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। मुझे निकालना था R वेक्टर, तो कितना आ गया R2 माइनस R1। इतनी बात समझ आ गई। तो इस फॉर्मूले में R वेक्टर की जगह क्या मैं R2 माइनस R1 लिख सकती हूँ? ओके, ऑलराइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें इस चीज़ को भी रिप्लेस करना है, यूनिट वेक्टर को। इसे कैसे रिप्लेस करोगे? याद करो, आर वेक्टर दो चीज़ों का बना होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैं आर वेक्टर को क्या मॉड आर इंटू आर कैप लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आर कैप की वैल्यू कितनी आ गई? आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। तो अगर बेसिकली मैं इसको चेंज करूँ तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, माइनस बाहर लेके G m1 m2 अपॉन आर, यूनिट वेक्टर को क्या लिखा, आर कैप अपॉन मैग्नीट्यूड आर, ये अभी देखा हमने। और आर स्क्वायर ऑलरेडी है, मतलब आर क्यूब हो गया। ये होता है बेसिकली वेक्टर फॉर्म में, माइनस G m1 m2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब मतलब मैग्नीट्यूड। अगर आपने कोई साइन नहीं लगा रखा है, इसका मतलब आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, G m1 m2 आर स्क्वायर की जगह लिख दिया R2 माइनस R1 का स्क्वायर, और जो यूनिट वेक्टर था उसकी जगह क्या लिख दिया, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड आर। और ये चीज़ क्या हो गई, आर वेक्टर था R2 माइनस R1, मैग्नीट्यूड आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, और यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर था तो वो क्यूब बन गया। ठीक है, तो ये किस पे आया, ये था फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। सिमिलरली अगर मुझे फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, वो हो जाएगा R1 माइनस R2। याद रखो 2 1 है ना, तो यहाँ पे भी 2 माइनस 1 होगा। ये 1 2 है तो 1 माइनस 2 होगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड फोर्स ऑफ ईच पार्टिकल। ये मास 1 है 2 kg का, मास 2 है 4 kg का। इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 2,3, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 4,2। कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में गिवन है। 2,3 को आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे इसे 2i कैप प्लस 3j कैप। सिमिलरली R2 को आप क्या लिखोगे, 4i कैप प्लस 2j कैप। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सपोज मुझे निकालना है F12। क्या मुझे फॉर्मूला पता है F12 का, ये होगा माइनस G m1 m2 अपॉन R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। ये अभी हमने किया। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ गया, माइनस G m1 m2 दिस। ओके, तो ये मास m1 2 हो गया, ये 4 हो गया। R1 माइनस R2, देखो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, माइनस 2i कैप प्लस j कैप। ये तो निकालना आता है ना, x को x से माइनस करोगे, y को y से माइनस करोगे, तो R1 माइनस R2 ये आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 4 + 1 √5। तो ये हो गया √5 का क्यूब, और R1 माइनस R2 हो गया माइनस 2i कैप प्लस j कैप। तो इसको सॉल्व करके ये आंसर आया। दिस इज F12। सिमिलरली F21 निकाल सकते हो, ऑब्वियसली इट विल बी द नेगेटिव ऑफ दिस। ठीक है, सो दैट्स इट।